बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 जून 2021 है और आज दिन है पीर का। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के दहशतगर्द वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा हमला कर दिया है। मकबूजा कश्मीर के 90 लाख के करीब मुसलमानों की ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ गई हैं। जिस तरह से इसराइल की सहयूनी हुकूमत फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म कर रही है और उनके घर छीन रही है और उनके ख़िलाफ़ मुतनाज़ा इक़दामात कर रही है, बिल्कुल इसी तरह से भारत का दहशतगर्द वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी कर रहा है। मोदी की कारकर्दगी ये है कि पिछले 7 सालों के अंदर मोदी ने भारत को तबाह करके रख दिया है। 25 करोड़ के लगभग लोगों को बेरोज़गार कर दिया है, जबकि भारत की इकॉनमी को 8% से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया गया है, ज़ख्मी किया गया है, जेलों में डाला गया है। अब नाज़रीन, कश्मीर के अंदर मोदी का एक और बड़ा हमला सामने आया है। इस हवाले से नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत की जानिब से मोदी दहशतगर्द की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर 50,000 से 1 लाख के करीब फ़ौजों को डिप्लॉय किया गया है, मुतय्यन किया गया है। ये इजाफी नफरी है जो मकबूजा कश्मीर के अंदर पहुंचाई गई है। पिछले 3 दिनों के अंदर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मिलिट्री की मूवमेंट को बढ़ते हुए देखा गया है, जिसमें न सिर्फ भारत की फ़ौजी गाड़ियाँ, असलहा, टैंक और इसी तरह से कमांडोज के दस्ते भी देखे गए हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं 4-5 रोज़ पहले भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने ने मकबूजा कश्मीर का दौरा किया था। इस दौरे के बाद से भारत की मिलिट्री मूवमेंट मकबूजा कश्मीर के अंदर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से जो ज़राए अबलाग पर ख़बरें नशर हो रही हैं, उसमें बाज़ जो ख़बरों को तो भारत का मीडिया, गोडी मीडिया, मोदी हुकूमत उन्हें अफवाहें और झूठ और मनगढ़ंत करार दे रही है। यहाँ तक कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की जो हुकूमत है उसने भी ऐलान किया है कि ये जो ख़बरें फैली हुई हैं ये अफवाहें हैं और ये मनगढ़ंत झूठा प्रोपेगेंडा है। जो मिलिट्री इजाफी दस्ते आए हैं, ये जो मिलिट्री की मूवमेंट मकबूजा कश्मीर के अंदर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ वो फ़ौजें हैं जो पहले से कश्मीर के अंदर मौजूद थी, लेकिन उन्हें वेस्ट बंगाल और दीगर रियासतों में इंतखाबात के दौरान कश्मीर से निकाल कर वहाँ पहुँचाया गया था, लिहाजा वो वापस अपनी ड्यूटी पर आ चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, ये भारत का झूठा दावा है, ये भारत का प्रोपेगेंडा है और ये भारत का अवाम को एक तरह से धोखा देने के मुतरादिफ है। मकबूजा कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 के बाद 35A के बाद भारत ने तकरीबन 2 से 3 लाख इजाफी फ़ौजें डिप्लॉय की थी, मुतय्यन की थी और अब मज़ीद 50 से 1,000 फ़ौजों को मुतय्यन किया जा रहा है। ये कोई अचानक से वाक़या नहीं हुआ है, बल्कि ये पूरे प्लान का हिस्सा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी कोई और बड़ी साजिश करने जा रहा है। ये इतनी बड़ी साजिश है कि ये आर्टिकल 370 से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आप जानते हैं मोदी का जो पिछले 4-7 साल का जो ट्रैक है, जो उसका रिकॉर्ड है, वो ये बताता है हमें कि जब कभी मोदी फंसता है मुसीबत के अंदर है, जब कभी मोदी की हुकूमत को गिराने की कोशिश होती है तो मोदी पाकिस्तान पर हमला कर देता है या पाकिस्तान के साथ जंग शुरू कर देता है या फिर अपने ही फ़ौजियों को पुलवामा की तरह मरवा देता है या फिर नाज़रीन कोई और चाल चलता है आर्टिकल 370 की तरह की, ताकि उसे अवाम की हिमायत मिल सके। आप जानते हैं नाज़रीन, आलमी सतह पर मोदी का इमेज बुरी तरह से मुतासर होकर रह गया है। मोदी को दुनिया का सबसे गंदा और नाकाम तरीन हुक्मरान करार दिया जा रहा है। इन सारी चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए मोदी कश्मीर के अंदर एक नई साजिश और एक नया ड्रामा और एक नया खेल खेलने जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, हमारे पास ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो हमारे पास हमारे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर की मज़ीद तक़सीम मोदी दहशतगर्द करने जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जिस तरह से
5 अगस्त 2019 को मोदी ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करके कश्मीर का बतौर रियासत दर्जा ख़त्म करके इसे विफाक के मातहत कर दिया। बिल्कुल इसी तरह का ये इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक जो प्लान है, जो मंसूबा है, वो मोदी लाने जा रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर को अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। जो पहली जो हमारे पास खबर है, जो प्लान है या मंसूबा है, वो ये है कि मोदी दहशत गर्द जम्मू खित्ते को रियासत का, जबकि वादी कश्मीर को मरकज़ के तहत करने का इरादा कर रहा है। इसी हवाले से फ़ौजों को डिप्लॉय किया जा रहा है। जम्मू का जो इलाका है उसके मातहत जितने भी इलाके हैं उनको अलहदा एक रियासत करार दिया जाएगा और वादी कश्मीर के इलाकों को विफाक के मातहत रखा जाएगा। जबकि नाज़रीन काम एक दूसरी जो सोर्स हैं जो हमें खबर दे रहे हैं वो ये है कि जनूबी कश्मीर को जम्मू में ज़म करके एक ही रियासत बनाई जाएगी, यानी जनूबी कश्मीर को जो जम्मू के अंदर है उसे उसके अंदर मिलाकर एक रियासत अलग से रियासत जम्मू के नाम से कायम की जाएगी। जबकि शुमाली कश्मीर को लद्दाख में ज़म करके रियासत लद्दाख का दर्जा दिया जाएगा। ये प्लान भी है। नाज़रीन काम अभी तक भारत की हुकूमत और भारत का गोडी मीडिया और भारत के हिंदू इंतहा पसंद इन खबरों की तरदीद कर रहे हैं, लेकिन ये प्लान है कि कश्मीर को या तो लद्दाख का हिस्सा बनाया जा रहा है या कश्मीर के टुकड़े टुकड़े के जा रहे हैं। और एक नाज़रीन काम खबर यह भी है कि जो पंडित हैं हिंदू इंतहा पसंदों के, जो कश्मीर में आना चाहते हैं, आप जानते हैं मोदी दहशतगर्द हज़ारों मंदिर कश्मीर के अंदर बनाने का ऐलान कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 मंदिर कश्मीर के अंदर बनाने का ऐलान किया गया था। तो इन पंडितों के लिए कोई अलहदा से एक इलाका ख़ास किया जा रहा है, मुख्तस किया जा रहा है। इसके लिए ये मिलिट्री मूवमेंट है। लेकिन नाज़रीन काम इतने छोटे से काम के लिए मोदी इतनी बड़ी हरकत नहीं कर सकता है, ये इतनी बड़ी मिलिट्री की मूवमेंट नहीं कर सकता है। यहाँ पर मामला कुछ और है जो बहुत ज़्यादा गंभीर है। यही वजह है नाज़रीन काम कि पाकिस्तान को मोदी की इस साजिश का इल्म हो चुका है और पाकिस्तान के तर्जुमान, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है, एक बयान सामने आया है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत मज़ीद गैर कानूनी इक़दामात करने जा रहा है। जो सरीहन अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनकी वायलेशन है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बरादरी से अपील करता है कि भारत के मज़ीद घनौनी इक़दामात से भारत को रोका जाए, काले कवानीन लाने से, काले इक़दामात करने से मोदी को रोका जाए। नाज़रीन काम आप जानते हैं भारत कश्मीर को तकसीम क्यों कर रहा है, कश्मीर के अंदर मज़ीद ये गलत इक़दाम क्यों कर रहा है, इसकी बहुत सी रीज़न हैं, बहुत सी वजूहात हैं। जो सबसे बड़ी वजह है नाज़रीन काम वो ये है कि कश्मीरियों की शनाख्त ख़त्म कर दी जाए, कश्मीरियों को कश्मीर से मिटा दिया जाए। इसके लिए जहाँ 30 लाख के लगभग डोमिसाइल हिंदुओं को जारी किए गए हैं ताकि वो कश्मीर के शहरी करार दिए जाएं, कश्मीर की शनाख्त उनके पास हो तो वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। और मोदी का प्लान ये है कि 2023-24 तक एक रेफरेंडम करवा के कश्मीर को पाकिस्तान से अलहदा और भारत का हिस्सा करार दिया जाए, हिंदू स्टेट करार दिया जाए। इसके लिए ना सिर्फ हिंदुओं को डोमिसाइल दिए जा रहे हैं, हिंदू फौजों में इजाफा किया जा रहा है, हिंदू कंपनियां बनाई जा रही हैं, मुसलमानों को जानबूझकर ज़बरदस्ती घरों से बेघर किया जा रहा है, उन पर तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कश्मीर के अंदर मोदी के मुतनाज़ इक़दामात की अलामत हैं। यही वजह नाज़रीन काम पाकिस्तान का भी एक प्लान है, एक मंसूबा है कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से आज़ादी का एक नया खुत्ता, एक नया जो मंसूबा है वो आलमी सतह पर लाया जाए ताकि कश्मीर को आज़ादी मिल सके। जिस तरह से फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए पाकिस्तान और तुर्की ने ऐलान किया था कि हम उम्मत मुस्लिमा की मुश्तरका फ़ौजें उतारेंगे, इसी तरह का ऐलान पाकिस्तान, तुर्की और दीगर मुल्कों के साथ मिलकर करने जा रहा है, जिस पर मोदी को तकलीफ़ है। और मोदी कश्मीर की जो हैसियत है, जो शनाख्त है, उसे ख़त्म कर रहा है और भारत के साथ मिलाने के लिए हिंदू इंतहा पसंदों को, दहशत गर्दों को मुतहर्रिक कर चुका है। नाज़रीन काम सूरत हाल ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर आए रोज़ कश्मीरियों की गिरफ्तारियाँ और कश्मीरी जो सियासतदान हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो बड़े रहनुमा हैं, उनको नज़रबंद करने का सिलसिला है और रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को घरों से उठाया भी जा रहा है। ऐसे में कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स का, मुजाहिदीन का साथ देना बहुत
ज़रूरी है। ये वो मुजाहिदीन हैं जो बुरहान वानी के जानशीन हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जो ग़ज़वा हिंद लड़ रहे हैं। नाज़रीन काम, इन मुजाहिदीन के साथ देने के लिए जहाँ माली मदद करना ज़रूरी है, दुआएँ करना ज़रूरी है, वहीं इनको हथियार फराहम करना और इनके साथ अमलन शरीक होना भी ज़रूरी है। इसके लिए पाकिस्तान तो कोशा है, लेकिन बहरहाल कश्मीर के अंदर के लोगों को भी ये काम करना होगा कि वो फ्रीडम फाइटर्स का हिस्सा बने, साथी बने और फैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद के अंदर शमूलियत इख्तियार करें। नाज़रीन काम, ये बात हकीकत है, ये तारीख़ का हिस्सा है और इस बात को दुनिया तस्लीम करती है कि जब आप कुर्बानी देते हैं तो आपको कामयाबियाँ मिलती हैं। जब आप खून बहाते हैं, अपना खून देते हैं, तो उस खून का नतीजा आपको मिलता है। अफ़गान तालिबान ने 20 साल की जो जंग लड़ी है, इसमें कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ दी हैं। यही वजह है आज अफ़गान तालिबान पूरी दुनिया के अंदर कामयाब हो चुके हैं। पूरी दुनिया उनको आइडियल और हीरो और फातेह करार दे रही है, विनर करार दे रही है। अगर कश्मीर के मुजाहिदीन और कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स भी इसी तरह से अफ़गान तालिबान को आइडियल बनाएं और कार्रवाइयाँ करें और जिहाद के जज्बे से भारतीय फ़ौजों के परखच्चे उड़ाएं, तो यकीनन कश्मीर आज़ाद हो सकता है। इसके लिए अंदर के लोगों को ये काम करना होगा। नाज़रीन काम, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि कश्मीर, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान और दीगर जो आलमी इशूज़ हैं उनसे मुताल्लिक़ तस्वीर और वीडियो सिर्फ आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हैं। बहुत सी वीडियोज़ होती हैं जो हम आपको यूट्यूब के अंदर नहीं दिखा पाते, वो हम आपको ट्विटर अकाउंट पर दिखा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।